यहाँ पर देखिए जो आज का टॉपिक है टाइप 3 के अंतर्गत समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों पर होगा। यहाँ पर देखिए 3 केसों के बारे में बताया गया था कि जब सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण बने अर्थात दोनों सुइयां संपाती हो जाएं। अगली कंडीशन बताए थे कि जब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बने अर्थात दोनों सुइयां विपरीत हो जाएं। और अगली कंडीशन बताई गई थी कि जब सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर उन तीनों केसों में से पहले वाले केस को समझना है, मतलब केस 1 में आपको समझना है कि जब थीटा बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब देखिए क्या है, यानी घंटे के सुई के ऊपर कौन सी सुई आ जाए, घंटे के सुई के ऊपर मिनट वाली सुई बन जाए अर्थात यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। इसी को कहते हैं सुइयों का ओवरलैप करना अथवा सुइयों की ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का मतलब देखिए इसके बारे में जो कंडीशन है उसको हम बता चुके हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या बनी है कि घंटे व मिनट की सुइयां प्रत्येक घंटे में एक दूसरे से एक बार मिलती हैं, यानी एक घंटे में एक बार मिलती हैं अथवा ओवरलैप करती हैं। तो हम बताए थे कि 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? चूँकि 12 से 1 बजे और 11 से 12 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा कंडीशन क्या बताए थे, ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं। जब ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं तो उसके लिए हम कंसेप्ट क्या बताए थे कि जो घड़ी है वह हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, और जब घड़ी क्लॉकवाइज चलती है तो ऐसी स्थिति में जो 12 बजे मिलने की कंडीशन होती है उसे हम 11 से 12 बजे के बीच में काउंट कर लेते हैं और यह मान लेते हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। तो वहाँ पर आपको पॉइंट नोट कराया गया है कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 से 1 बजे के बीच में आपस में नहीं मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कुल कितनी बार मिलती हैं, तो 11 बार मिलती हैं। यानी 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं होता है, चूँकि 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। इसका मतलब 12 से 1 बजे के बीच में जब नहीं मिलती हैं तो 12 घंटे में 11 बार, इसलिए 24 घंटे में 22 बार। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो आप आंसर क्या बताएंगे, 22 बार बताएंगे। अगर 2 दिन में कह दिया जाए तो 2 दिन का मतलब कितना बार हो जाएगा, 44 बार हो जाएगा। इसके बाद वाली देखिए कंडीशन क्या बताए थे कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां 6 से 7 बजे और 5 से 6 बजे के बीच में आपस में विपरीत नहीं होती हैं, लेकिन ठीक 6 बजे विपरीत हो जाती हैं। और क्लॉकवाइज काउंटिंग के कारण हम 5 से 6 बजे के बीच जो 6 बजे विपरीत होती हैं उसकी गणना मान लेते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती हैं। इसके अलावा अगली कंडीशन क्या बताए थे कि 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां केवल 1 बार समकोण बनाती हैं। अगर आप इसके कंसेप्टों को नहीं देखे हैं तो इसके पहले की क्लासों में जा करके आराम से देख लेंगे तो सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज का कंसेप्ट देखिए क्या है, हम थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर आपको नोट कर लेना होगा। यदि इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो क्लासों को देख लेंगे। 12 घंटे में कितनी बार जो है आपस में मिलती हैं, तो 11 बार मिलती हैं। 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 11 बार मिलती हैं। इसलिए 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, तो 22 बार मिलेंगी। कभी कभी पेपर में प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो यह आपको याद होना चाहिए और याद के साथ साथ एक कंसेप्ट भी आपको समझ लेना है। तो उम्मीद है इस पॉइंट को आप सभी लोग आराम से नोट कर लिए होंगे। आज देखिए हमें इस पर आधारित प्रश्नों के क्वेश्चनों को बताना था कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। यहाँ पर जो है केस 1 का पहला क्वेश्चन है कि 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां
कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाती हैं, का कोण बनाती हैं। इसी को देखिए कहते हैं संपाती होना। एक क्वेश्चन ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होती हैं, अथवा कब मिलती हैं, अथवा कब 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एकदम बेसिक तरीका समझना है, फिर बेसिक से जो शॉर्टकट बनेगा, फिर फार्मूला कैसे बनेगा, सभी तरीकों को हम आराम से बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इसका यमोन तरीका क्या होता है, इसको आप जो है देख करके आगे उत्तर बता देंगे, लेकिन यहाँ पहले कंसेप्टों को बहुत आराम से सीखना है और समझना है। माना 1:01, माना कितना बजकर, माना 1:01 1:01 पर दोनों सुइयां आगे आप लोग लिख लेंगे 0 अंश का कोण बनाती हैं। यानी यहाँ पर क्या है, एकदम बेसिक से हम प्रश्नों को हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। माना 1:01 पर दोनों सुइयां क्या करती हैं, दोनों सुइयां मिलती हैं, अथवा दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस घड़ी में क्या बजा होगा, 1 बजा होगा, और 1 बज करके कितना मिनट हुआ होगा, x मिनट हुआ होगा। अब आपको इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ जब 1 बजा है तो 1 बजे का मतलब 1 में किससे गुणा करेंगे, 30 से। तो यहाँ पर 1 में जब 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है तो x मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो हम कह सकते हैं x गुणे 6 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 6x अंश हो जाएगा। लेकिन आपको इसके पहले की क्लासों में हम बता चुके हैं कि जब मिनट की सुई m मिनट आगे जाती है तो घंटे की सुई वहां पर बैठकर इंतजार नहीं करती है, बल्कि वह m/2 अंश कोण कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। इसलिए जब मिनट की सुई x मिनट आगे जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो घंटे की सुई है वह x का 1/2 अंश कोण कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। जब आगे चले जाएगी तो यहाँ पर x का 1/2 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x/2। अब यहाँ पर देखिए घंटे की सुई द्वारा तय की गई कुल कोणीय दूरी कितना हो जाएगी, 30 + x/2 हो जाएगी। और मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगी, 6x अंश हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 30 + x/2, कितना हो जाएगा, 30 + x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, कोण का मान होता है। यानी यहाँ पर जो अंतर आता है वही क्या है, कोण का मान है। और मान लेते हैं यहाँ पर कोण क्या है। अब देखिए यहाँ कोण दिया गया है, कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, कब मिलेंगी, इसका मतलब यहाँ पर अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए दोनों मानों को रखेंगे और 0 के बराबर कर लेंगे। तो इन दोनों का क्या लेना है, हमें अंतर लेना है। तो जब अंतर लेना है तो हम कह सकते हैं कि 30 + x/2, और इसमें से किसको घटाना है, 6x को घटाना है, बराबर कितना आएगा, 0 अंश आएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, x - 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12x, और पूरे का बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -12x में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -11x आएगा। और जो इधर -11 होगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा करेगा 0 में तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 11x बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60/11 आ जाएगा। अब 60/11 जो है क्या है, यह मिनट है, और इसको आगे
हल करेंगे तो 11 पच्चे कितना 55, यानी 5 सही 5 बटा कितना आ जाएगा 11 मिनट आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 1 बजकर 5 मिनट पर क्या होगा, एक बार मिल जाएंगी। तो उम्मीद है अगर आप इसके पहले की क्लासों को देखे हैं तो यह प्रश्न आपको बहुत आराम से बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम आपको जो है दूसरा तरीका और तीसरा तरीका थोड़ी देर बाद बताने का प्रयास करेंगे। बस यहाँ पर पहली कंडीशन में आपको देखिए आंसर क्या मिला है, इसको एक बार आराम से नोट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हम नोट कर देते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच 0 अंश का कोण कब बना है, तो यह बना है 1 बजकर कितना बजकर 1 बजकर 5 सही 5 बटा 11 मिनट पर। आप सभी लोग इसको आराम से नोट कर लेंगे। अब चलिए समझते हैं दूसरा प्रश्न। पहले 2-3 प्रश्नों को समझेंगे, इसके बाद इसका फार्मूले का डेरिवेशन कर देंगे और डेरिवेशन करने के बाद फिर आपको शॉर्टकट बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न अगर कह दिया जाए कि 2 से 3 बजे के बीच में तब दोनों सुइयां समकोण नहीं यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर 0 अंश पढ़ना है। तो क्वेश्चन कह दिया जाए दूसरा कि 2 से 3 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी अथवा एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना 2 बजकर x मिनट पर दोनों सुइयां क्या होता है संपाती हो जाती हैं। तो यहाँ पर 2 बजेगा और यहाँ पर कितना मिनट हो जाएगा, x मिनट हो जाएगा। अब आपको हम बता चुके हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। यानी जब 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है तो 2 घंटे में कितना बनाएगी, 2 गुणे 30 अंश का कोण बनाएगी। तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। और आपको पता है कि जो मिनट की सुई है वह 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो x मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो x गुणे 6 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x अंश आ जाएगा। लेकिन जब मिनट की सुई 1 मिनट आगे जाती है तो घंटे की सुई 1/2 अंश का कोण बना लेती है। इसका मतलब यहाँ पर यह बना लेगी x गुणे 1 बटा कितना 2 अंश। यानी यहाँ पर यह कोण बना लेगी x बटा कितना 2 अंश का कोण बनाएगी। तो इसको इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 60 प्लस x बटा 2 कितना आ जाएगा, 60 प्लस x बटा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वही क्या है, थीटा का मान है। अब यहाँ पर जो अंतर है वही क्या है, कोण का मान है। और यहाँ पर अंतर क्या है, 0 है। जब अंतर 0 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो यह वाला मान है इसके क्या होगा, बराबर होगा। अथवा अंतर निकाल करके भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इधर जब ये घटेगा तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसलिए हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 7 प्लस x बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से गुणा करा लेंगे तो 2 छक्का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्का कितना हुआ, 12, 120 हो जाएगा प्लस x और बराबर 2 छक्का कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हल कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11x और 11x बराबर कितना आ जाएगा, 120 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 120 बटा कितना 11। अब इसके पहले देखिए यहाँ पर क्या आ चुका था, यहाँ पर आया था 1 बजकर 11 पचे 55 5 60, यानी 60 बटा कितना 11 आया था। और यहाँ पर देखिए कितना आया है, 120 बटा 11 आया है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1 बजकर 1 गुणे 60 बटा 11 ऐसा लिखा जा सकता है। उसी तरह अगर इसको देखिए हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 60 बटा कितना 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें प्रश्नों को तो यहाँ पर देखिए 2 बजकर कितना मिनट पर, तो हम कह सकते हैं 120 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी।
अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट जो बनेगा उसको आपको अलग से हम समझाने का प्रयास करेंगे, यानी यहाँ पर इसको आप एक बार नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पॉइंट मिला है वह क्या मिला है, यहाँ से मिला है कि 2 बजकर कितना 2 × 2 × 60/11 कितना 2 × 60/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या है आपस में मिल जाती हैं अथवा संपाती हो जाती हैं अथवा 0 अंश का कोण बनाती हैं। अब चलिए समझते हैं इसके कंसेप्टों को कि यहाँ पर जो है 1 था तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह से अगर आप 3 का हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब समझना है आपको कंसेप्ट को। अब जब कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को देखते ही उत्तर दे देंगे। देखिए आपको हम बता चुके हैं कि घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं। जब 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में जो पहला वाला मान होता है उसी को आपको क्या मानना है, बेस मानना है। और इसी को बेस मान करके आप जब 0 वाली कंडीशन बनेगी तो 0 वाली कंडीशन में क्या बताए हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में 0 अंश का कोण नहीं बनता है, अर्थात दोनों सुइयां मिलती नहीं हैं। और जब दोनों सुइयां मिलती नहीं हैं तो आपको बेस कितना मानना है, 12। और आप 12 से जितना घंटा आगे जाएंगे उसमें क्या करना है, 60/11 से गुणा कर देना है। यह पॉइंट आपको बहुत आराम से नोट करना है, एक बार फिर से सुनना है। हम क्या बता रहे हैं कि 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए हम 12 को बेस मानते हैं। और ऐसे प्रश्नों में आप 12 से जितना घंटा आगे जाएंगे उसमें उस घंटे में उसके पहले वाले घंटे में 60/11 से गुणा कर देते हैं तो उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए 1 से 2 बजे के बीच कहा गया, 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलती हैं तो आप सीधे कह दिए 1 × 60/11 मिनट, मतलब 1 बजकर 1 × 60/11 कह दिए तो उत्तर आ गया। इसी तरह से देखिए जब 2 बजे कहा गया तो आप सीधे क्या किए, 2 × 60/11 कर दिए तो उत्तर आ गया। ऐसे ही अब देखिए तीसरा प्रश्न अगर कोई कह दे कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमेशा पहला वाला घंटा लेना है और पहला वाला घंटा में किससे गुणा करना है, 60/11 से। तो 3 बजेगा और यहाँ पर इसी 3 में 60/11 से गुणा करा देंगे और उत्तर आप देखते ही दे देंगे। उम्मीद है अब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम बार बार क्यों बता रहे थे कि 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं, उसको याद कर लीजिए। अब याद करने से देखिए फायदा क्या हुआ कि आप मिलने वाली कंडीशन में 12 से जितना घंटा आगे जाएंगे उसके पहले वाले घंटे में, मतलब यह देखिए H1 का मान है, यह H2 का मान है, मतलब ए है पहला घंटा, ए है दूसरा घंटा, तो उसके पहले वाले घंटे में 60/11 से हमेशा क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हम यहाँ अलग से नोट कर देते हैं 0 अंश वाली कंडीशन में पहले वाले घंटे में हमेशा क्या करना है, 60/11 से गुणा कर देना है। यह आपका चाहे ट्रिक मान लीजिए चाहे शॉर्टकट मान लीजिए, और शॉर्टकट कहीं से बना नहीं है, इसी कंसेप्ट से बना है। तो अब अगर यहाँ पर आंसर देना होगा तो हम कह देंगे 3 बजकर 6 त्रिक 18 180/11, मतलब इसको हल करेंगे तो 3 बजकर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा।
60 है, देखिए कितना बचेगा 70 बचेगा, तो 70 बनेगा, यानी यहाँ पर 11 कम 11 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 11 छक्का 66 कितना बचा है, तो 66 के बाद कितना बचा है, 4 बचा है, तो यहाँ आ जाएगा 4 बटा कितना 11, यानी यहाँ पर 3:16 सही 4 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगा, आपस में मिलेंगी अथवा संपाती हो जाएंगी। आप सभी इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे, फिर आगे हम कंसेप्टों को बताने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से देखिए, अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि बताइए 4 से 5 बजे, अथवा हम कह देते हैं 8 से 9 बजे, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलती हैं। प्रश्नों को बहुत आराम से सुनना है और नोट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो क्या करना है, आपको पहला वाला घंटा लेना है, 8 बजेगा, और पहले वाले घंटे में 60/11 से गुणा कर देना है। जब आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 बजेगा, और यहाँ 8 चौक कितना, देखिए 6 8 48 हो जाएगा, मतलब 480 बटा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 6 8 48 480 हो जाएगा बटा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो यह आंसर आ जाएगा 8 बजेगा, और यहाँ पर 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 के बाद कितना बचा है, तो 4 बचा है। जब 4 बचा है तो 11 तिया 33 हो जाएगा, फिर 7 बचा है, तो यहाँ पर 7 बटा कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी अगर प्रश्न दे दिया जाए कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं अथवा संपाती होती हैं, तो शॉर्टकट क्या अप्लाई करना है, मिलने वाली कंडीशन में कब नहीं मिलती हैं, 12 से 1 बजे के बीच में नहीं मिलती हैं। तो 12 को बेस मानना है, और 12 से आप जितना घंटा आगे जाएंगे उस घंटा से पहले वाले घंटा में गुणा कर देना है, किससे, 60/11 से। मतलब पहले वाले घंटा में 60/11 से गुणा कर देंगे, जो मिनट का मान आएगा यही 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगी। चलिए इसी तरह से कुछ और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सूत्र का निगमन कहाँ से हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि बताइए 11 से 12 बजे के बीच, नहीं बल्कि जो है 9 से 10 कह देते हैं, 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसिक तरीका अगर आप लगाएंगे तो माना 9:01 पर मिलती हैं, इसके बाद आप आराम से बेसिक से हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपको बेसिक से नहीं हल करना है, 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो सीधे आपको 9 बजाना है, यानी पहला वाला घंटा लिखना है, और पहले वाले घंटे के सामने जब आप 12 से 9 पर जाएंगे तो कितना घंटा आगे जाएंगे, क्लॉकवाइज 9 घंटा आगे जाएंगे। यहाँ पर देखिए घंटा हमेशा क्लॉकवाइज काउंट करना है और बेस 12 को मानना है। तो आप 12 को बेस मानेंगे और 9 पर जाएंगे तो कितना घंटा आगे जाना होगा, 9 घंटा। यानी आप 9 में सीधे किससे गुणा करेंगे, 60/11 से। जब 60/11 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 9 बजेगा, और 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54, 540/11 आ जाएगा। अब यहाँ पर हल कर लेंगे तो 9 बजेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 के बाद देखिए 6 50 4 54 कितना बचा है, 10 बचा है। तो 10 का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 540 में किससे भाग देना है, 11 से भाग देना है। तो 11 चौक क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगी, तो 11 9 99 मतलब 9 बार भाग जाएगी। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं 9:49 सही 1/11
11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगा, आपस में मिल जाएंगी। तो ऐसे प्रश्नों को उम्मीद है अब आप लोग कर ले जाएंगे। जैसे हम कह दें 5 से 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो आपको सीधे 5 बजाना है और 5 में 60/11 से गुणा करा देना है, उत्तर आ जाएगा। अगर कोई कह दे कि 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां मिलेंगी, तो आपको सीधे पहला वाला घंटा लिखना है और पहले वाले घंटा मतलब 6 में 60/11 से गुणा करा के उत्तर दे देना है। तो उम्मीद है आपका यह पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, संपाती वाले प्रश्नों में या जीरो अंश के कोड वाले प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो पहला वाला घंटा होगा उस पहले वाले घंटे में हमेशा 60/11 से गुणा करा देते हैं और उत्तर आ जाता है। अब चलिए समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों के लिए जो फार्मूला बुकों में लिखा रहता है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, जब पहला घंटा लेते हैं तो माना हमारी घड़ी में H1 व H2 बजा है। जैसे हम कहते हैं 1 व 2 बजे, तो उसी तरह से कह देते हैं कि H1 बजकर m मिनट पर, कितना बजकर, H1 बजकर m मिनट पर क्या बनता है, जीरो अंश का कोड बनता है। जब H1 बजकर m मिनट पर जीरो अंश का कोड बनता है तो हम आपको क्या कंडीशन बताएं। यहाँ देखिए H1 का मतलब होता है पहला वाला घंटा। अब यहाँ पर हम फार्मूले का निगमन करते हैं कि वह सूत्र जो m बराबर निकलता है 2/11 30 गुणे H1 प्लस माइनस थीटा, वह कहाँ से आता है, उसका डेरिवेशन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए पहला वाला घंटा H1 है और मिनट क्या है, m मिनट है। अब यहाँ पर घंटा में किससे गुणा करते हैं, क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है, तो H1 घंटा में H1 गुणे 30 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 गुणे H1 हो जाएगा। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो m मिनट में 6 गुणे m अंश का कोण बनाएगी, मतलब यहाँ पर 6m का कोण बनाएगी। और आपको पता है कि जब मिनट की सुई 1 मिनट जाती है तो घंटे की सुई 1/2 अंश का कोण बनाती है। यानी मिनट की सुई अगर x मिनट जाती है तो घंटे की सुई x/2 अंश का कोण आगे बनाते हुए आगे खिसकती है। तो इसी तरह अगर मिनट की सुई m मिनट जाएगी तो घंटे की सुई 1/2 अंश का कोण और बना लेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा m बटा कितना, 2। अब यहाँ जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 30 H1 और प्लस क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। अब आपको देखिए यहीं पर समझना है, यहीं पर जो है इन दोनों का जो अंतर है वह मान लीजिए क्या है, थीटा है। इन दोनों का जो अंतर है वही कोण बनता है। तो मान लीजिए जो अंतर है वही क्या है, कोण का मान है, और वह अंतर क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसमें से इसको घटा लेंगे और एक बार इसमें से इसको घटा लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा मान बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए केस 1 को समझते हैं। केस 1 में देखिए, हम इसको बड़ा मान लेते हैं और 6m को छोटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर 30 H1 प्लस m/2 प्लस m/2 में से कितना घटा लेंगे, 6m घटाएंगे और किसके बराबर कर लेंगे, थीटा के। यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है, m निकालना है। तो यहाँ पर हम देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे H1। या तो जब हमें मिनट को निकालना है तो यहाँ पर देखिए 30 H1 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 30 H1 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर 2 का गुणा 6 में कर लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 2 छक्का कितना, 12m बटा कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे, देखिए जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह इधर क्या है, प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके पहले में यहाँ हल कर लेंगे।
ये हो जाएगा 30H1 और यहाँ पर -12 में प्लस m जोड़ेंगे तो -11 बचेगा, तो हो जाएगा -11m बटा कितना 2 बराबर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 11m बटा 2 बराबर ये थीटा जो इधर जुड़ रहा है इधर जाएगा घट जाएगा, तो हो जाएगा 30H1 और माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m का मान निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 और जो 11 यहाँ गुणा कर रहा है यहाँ आकर के भाग दे देगा, तो हो जाएगा 2 बटा 11, यहाँ पर हो जाएगा 30H1 और माइनस क्या होगा थीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर हम केस 2 लेकर के हल करते हैं, केस 2 लेकर के हल करते हैं तो केस 2 में देखिए क्या होगा, पहली बार हमने इसको बड़ा माना था, अब की बार हम 6m को बड़ा मान लेंगे। जब 6m को बड़ा मान लेंगे तो यहाँ पर 6m माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30H1 और माइनस हो जाएगा m बटा 2 और बराबर क्या आ जाएगा कोण मतलब थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 2 छक्का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 में से m घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11m बटा 2 बराबर, अब की बार देखिए इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30H1 और प्लस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो m बराबर आएगा 2 बटा 11 है 2 बटा 11 और यहाँ पर होगा 30H1 और प्लस क्या होगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों केसों में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बार m का मान 2 बटा 11 30 गुणे H1 माइनस थीटा आ रहा है और दूसरे केस में क्या आ रहा प्लस थीटा आ रहा है, इसलिए इन दोनों केसों को हम मिला करके कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों के लिए मिनट का मान जो होता है m बराबर 2 बटा 11 है 2 बटा 11 है 30 गुणे H1 और प्लस माइनस क्या होता है थीटा होता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गई होगी और कंसेप्ट कैसे बनता है, इस फार्मूले का निगमन कहाँ से होता है यह भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब हम अगली क्लास लाएंगे तो इस फार्मूले पर भी 1-2 प्रश्नों को करा करके इसके बाद वाले टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास समझ में आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर